जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड के एक छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से आज की ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 8 बजने वाले हैं। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ मतलब ब्लॉगिंग तो नहीं बोल सकते इसको, बस थोड़ा सा कुछ ब्लॉग्स देखी किसी की तो बुरा लगा। काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और एक ब्लॉगर्स हैं निंजा भाभी, और उनका नाम शायद निंजा भाभी का नाम कुछ और उनका नाम है, सॉरी उनका नाम है हेमा बेस्ट करके। तो देखो, अब जो भी हो जैसे भी हो, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हो, अच्छा करते हो, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब जो मन की कलम से दी के लिए कुछ भी बोल रहे हो ना, तो प्लीज़ कम से कम उम्र का लिहाज कीजिए। उम्र का नहीं करते हो कि प्लीज़ उनकी मजबूरी का फ़ायदा तो ना उठाओ। कम से कम उम्र ना वो जितना दिखती उतना वो है नहीं। वो शायद हमारे एज की होंगी या हमसे समथिंग हो सकता है, 1-2 साल अप डाउन हो सकता है, इतना तो चलता ही है। हम उम्र तो 4-5 साल भी अप डाउन रहते ही है ना, अगर जो दोस्त होते हैं। तो उनके लिए ना मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। अगर वो बीमारी से जूझ रही हैं तो उनको सपोर्ट करो, सहयोग करो। कोई बात नहीं, क्या बीमारी हर किसी को लग सकती है। मुझे भी तो प्रॉब्लम्स है कुछ, लेकिन मैं उसका सोशल मीडिया में प्रचार नहीं करती हूँ। एम बना के रखोगे कुछ अच्छा करना है, और जो तुम्हें गलत लग रहा है तो उसको तुम इग्नोर मारो। पहले तो अब बोल के तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन देखो जो गलत है तो गलत है। चाहे तुम कुछ भी करो, इग्नोर नहीं मारना, जवाब दो। मैं ये नहीं बोल रही तुम्हें जवाब मत दो, हर कोई जवाब देता, मैं भी जवाब दे रही हूँ। लेकिन एक तरीका होता है जवाब देने का, एक तौर तरीका जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। वो भी सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रहते तब भी चल जाता, क्योंकि सिर्फ 2 जन देखते हैं वहाँ पे, तीसरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर अगर इंस्टाग्राम पे भी होते तो 2 जनों के बीच बात होती है, तीसरे का कोई अब मतलब ही नहीं होता है जब तक तुम खुद ओपन नहीं करोगे इस बात को। ठीक है, तो तुम कभी चलो, मानती हूँ मन की कलम जी जो भी हैं, हाँ मन की कलम से ब्लॉगर जो हैं उन्होंने तुम्हें कमेंट्स किया, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैंने इग्नोर भी तो कर सकते हो। क्योंकि हम तो यूट्यूबर्स हैं, हम अगर सिर्फ एक पॉइंट को लेके बैठ गए, बतंगड़ बना दिया उसका, तो राई का पहाड़ बनाने वाली बात हो गई। ऐसा क्यों करते हो? कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। अब मुझे पता है तो मुझे भी ज़रूर कुछ बोलोगे, बोलो, मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरे तरीके से। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ वैसे तुम मुझे बोल सकते हो कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बात गलत लगी या सही लगी। और हर किसी को बोलती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स वाले, नेगेटिव सोच वाले तो मेरी पोस्ट से बहुत दूर रहें। मुझे कतई पसंद नहीं है, मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है। लेकिन मुझे जब कुछ कुछ बातें बहुत ज़्यादा चुभती है ना, तो थोड़ा सा दुख होता है। देखो, बीमारी किसी को ना बोल के नहीं लगती, और ऐसी गंभीर बीमारी, भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो ना। जो हमारे कोई रिलेटिव थे जानने वाले, बहुत अच्छे खासे कुछ दिन पहले तक इतना बढ़िया चल रहे थे ना वो, मतलब लगे नहीं रहा था उनको देख के कि ना ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती क्या। और अचानक उनका हम सबके बीच से यूँ चले जाना। तो पहले तो काफ़ी लोग, अब गांव की बात हर किसी को पता है, वो बोलना क्या है मुझे। चार भले हर किसी के होते हैं, चार बुरे हर किसी के होते हैं। अगल बगल हर हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं बिना प्रॉब्लम्स के जूझ रही हूँ। लेकिन अपना तमाशा कोई नहीं बनाता। वो अचानक से चली गई, अब बताओ क्या। अब लोग याद करते हैं कि अरे यार, अरे बहुत अच्छी थी, अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ तो ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी थी। क्या फ़ायदा इन चीज़ों को करके? हम सिर्फ यूट्यूब फैमिली है, मिलजुल के रहो, कोई बात नहीं। जो पहले तो ठीक है, अगर तुम्हें नई कमेंट्स पसंद आ रहे हो तो उनको इग्नोर मार दो, कोई ज़रूरत नहीं उनको देखने की। मेरे यूट्यूब पोस्ट पे तो मैं 1-1.5 साल से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे भी कितने कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं कभी कभी। लेकिन मैंने उनका अभी तक पलट के जवाब नहीं दिया। अगर प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे ढंग से टिकना है तो माइंड को ये सेट करना है कि चाहे कोई भला है चाहे कोई बुरा है, तो उसका जवाब ऐसे दो जो कि बिल्कुल, बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन अगर तुम बिल्कुल तू तड़ाक से बात करोगे, या फिर कौन होती है बोलने वाली, या तू ऐसी या तू ऐसे, तो ये देखो अपशब्द हैं बहुत, जो मेरे को बोलने में भी खुद ही बहुत गंदा सा फील हो रहा। तू शब्द तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, तो क्या बोलूँ मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी अपने से बड़े हो चाहे छोटे, कभी कभी ना छोटे लोगों से भी बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है, और वो उस पर मनन करना चाहिए। काम ऐसे करो, जवाब ऐसे दो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी को, एक वो दीपक भाई जी ब्लॉगर हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ।
कि वो कुमाऊँ के हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जानती हूँ, क्योंकि कुमाऊँ हमारा घर है और हमारा घर है चौखुटिया में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना मुझे नहीं लगता यूट्यूब में सही है। क्या फ़ायदा जब किसी ने कुछ समझना ही नहीं। तो किसके लिए लड़ रहे हो तुम, किसके लिए, तुम जिनके लिए लड़ रहे हो उनसे एक बार पूछो तो सही, क्या अगर तुम पे भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी पे भी कोई ऐसा पहाड़ टूट पड़ा, क्या वो आएगी मदद करने के लिए? यूट्यूब फैमिली आएगी? कोई नहीं आएगा। सब आग में घी डालने का काम करते हैं, आग को बुझाने का काम कोई नहीं करता। इस बात को समझो। कभी उत्तराखंड में कोई इतना बड़ा फंक्शन हो गया कि जिसमें हम सारे ब्लॉगर्स भाई बहनों को इनविटेशन मिलता है, अगर हम लोग वहाँ पे आएंगे, हम किस मुँह से एक दूसरे से बात करेंगे? क्योंकि सबके दिलों में तो नफरत भरी हुई, और सिर्फ किसके चक्कर में? एक भागीरथी जी के चक्कर में, और किसी के चक्कर में नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसा? उन्होंने तो अपनी घर गृहस्थी अच्छे से जमा दी, रमा दी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना अपने घर परिवार से, ना अपने बच्चों से, ना तुमसे। तो तुम क्यों क्यों उनके चक्कर में आपस में लड़ मर रहे हो? एक बात को गांठ बांधो, जिसे अपनी गंगा उल्टी बहानी है, चाहे सुलटी बहानी है, चाहे कुछ भी करना है, जवाब भी देना तरीके से दो, बात भी करनी तरीके से करो, ब्लॉग भी बनानी अच्छे से बनाओ। अगर चैनल चलता रहा गाली गलौज का, अनसंट का, अगर स्ट्राइक चैनल पे लग जाती है या मोनेटाइज होने के लिए जाता है, उस टाइम पे कोई दिक्कत हो जाएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी तो इतने 1-1.5 साल की जो भी मेहनत है, इतने मुश्किल से सब्सक्राइबर होते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, कितना टाइम लगता है वॉच टाइम बढ़ने में? वो तो सारी मेहनत गई ना पानी में। इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचते हो? मेहनत कर रहे हो, हर कोई मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमें घर परिवार चलाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में देते हुए प्लीज़ अपशब्दों का प्रयोग ना करो। हर किसी की मजबूरियाँ समझो, हर किसी की उम्र का लिहाज करो। मुझे पता है तुम्हें भी कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बातें मुझे भी बहुत बुरी लगती हैं। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है मेरे यूट्यूब में या मेरे चैनल में जाके देखो, कभी सुना है मैंने किसी को ऐसे मुंहफट जवाब दिया? वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। कम से कम उसको मत बोलो, उन्हें बोलो। उसको और उन्हें में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। ध्यान करना इन चीज़ों को, ज़रा गहरा मनन करना, अध्ययन करना, पूछना किसी से। घर परिवार में बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं या बच्चे ही होते हैं, बच्चे से बोलो कि तू और तुम शब्द में क्या अंतर है। अगर नहीं पता तो सर्च मार के देख सकते हो, गूगल है, यूट्यूब है, सब में देख सकते हो। अभद्रता का प्रतीक माना जाता है तू शब्द। आजकल तो बच्चों को भी तक तू नहीं बोला जा रहा, कितना गंदा लगता है। आप तक से बच्चों से बात हो रही है। तो सोशल मीडिया में कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल मतलब सॉरी, जो बिल्कुल आने नहीं चाहिए सोशल मीडिया में, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। अब अभद्रता का प्रतीक देते हैं वो यह दर्शाते हैं कि हम मतलब कैसे और किस स्थिति में रहते हैं, कैसे माहौल में हम रहते हैं, वो इसको दर्शाता है। जबकि मुझे पता है हर कोई अच्छे माहौल में ही आज के युग में है। इतना गया गुजरा शायद कोई होगा नहीं, और कोई होगा भी तो मतलब अब सब पढ़े लिखे हैं। अगर कोई गरीब, अमीरी गरीबी तो इंसान पे ही लगेगी, भगवान पे थोड़ी लगेगी। हमें तो हम ही को झेलना है, कोई दूसरा थोड़ी झेलेगा उसको। लेकिन देखो, उससे अपना व्यवहार हम थोड़ी ख़राब कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो इंसान का व्यवहार होता है ना, व्यवहार ही परिचय होता है। जैसे मैं कहीं जाती हूँ, लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि अरे ये देखो आर्मी रिटायर की वाइफ आ गई, या ब्यूटी पार्लर वाली आ गई, या सब्जी वाले की बीवी आ गई। ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं लोग। सिर्फ व्यवहार से ही मुझे जानते हैं, और ना कि हमारे पैसों से, हमारे जो इतना बड़ा धंधा मंदा जो भी खुल रहा उससे जानते हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है हमारी कितनी खेती है, कितना बीघा ज़मीन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। देखो, 2 शब्द अगर हमने किसी से अच्छे से बोल दिया तो वही काम आएगा, वही संग भी जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। भगवान ना करे हमारा इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली हमारी बन चुकी, इतना बड़ा परिवार बन चुका है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल के दिन अगर किसी भी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स को कुछ हो जाता है, उस टाइम पे तुम कैसे ट्रोल करके उसकी ब्लॉग बनाओगे? या फिर तुम ये बोल के ब्लॉग बनाओगे कि वाह आज तो बहुत मज़ा आया, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज तो हम पूरी पकौड़ी बनाएंगे या मिठाई खाएंगे कि ऐसा हो गया क्योंकि ये मेरे को ट्रोल करते थे और फिर इन्होंने मेरी ऐसे कमेंट्स की थी। या फिर मैं ही हूँ, हो सकता है मैं ही हूँ उसमें, मैं अदर किसी को नहीं बोल रही। कोई भी मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना और बुरा मत मानना। हो सकता अभी मैं बोल रही हूँ, बक कर रही हूँ, रात को न मालूम सोते हुए या चलते हुए क्या दशा हो जाती है। क्योंकि कभी हाथ दर्द है, कभी छाती दर्द है, कभी गला दर्द है, कुछ ना कुछ दिक्कत से है।
प्लीज़ छोटी छोटी बातों को समझो, गहरा मनन करो, उसके बाद ही सोशल मीडिया में आके बक बक करो। कंट्रोल करना सीखो। अगर बीपी हाइपर की दिक्कत हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है, कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो। और प्लीज़ थोड़ा सा अपने गुस्से को, अपने जो लफ्ज़ है ना उनको कंट्रोल करना सीखो। अच्छा नहीं लगता है। और जैसे मैं तो आर्मी वाले की तो आपको पता ही है कि गालियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं, स्टार्ट से ही वहाँ पे गालियाँ स्टार्ट हो जाती। तो गाली के लिए कोई पीएचडी किसी को नहीं करनी पड़ती है। गाली गलौज अपशब्द जो भी हो उसके लिए कोई भी पीएचडी नहीं करता, वो कोई भी बक बक करके ना डाल देगा, लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा। और अन्यथा मेरी बात को ना लाए। अगर किसी को बुरा भी लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी को सही लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन बताएं ज़रूर मुझे, क्योंकि कल मैं फिर इसी में अगला ब्लॉग बनाऊंगी और सही सही आपके सवालों का जवाब दूंगी। क्योंकि ना मुझे किसी से दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है। अब हम कहाँ से एक दूसरे को जानते हैं? जब से यूट्यूब फैमिली में आए तभी से हम एक दूसरे को जानते हैं ना, अदरवाइज़ नहीं जानते हैं। तो हम क्यों ना मिलजुल के रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग करें। देखो, आग में हर कोई घी डालता है, लेकिन उसको बुझाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और शायद ही कोई इस काम को कर पाएगा कि आग को बुझाए। ज़्यादा जलाने की कोशिश करते हैं, 100 में से सिर्फ 1 या 2 समझाने वाली बातें करते हैं, बाकी सब क्या देते, बढ़ावा देते आगे को। पंप मारते बोलते ना, जो पंप वो होता है, बाकी कोई मदद नहीं करता। सोशल मीडिया में जो मतलब अभद्रता वाली बातें जो होती हैं वो ज़्यादा वायरल होती है। क्यों होती है वायरल? क्योंकि हर कोई बोलता है, अरे हाँ देख देख फलाने की बीवी ऐसा बोल रही, अरे तूने देखा उसकी व्लॉग, फलाने की बीवी ऐसा बोल रही, अरे उसका मुँह देख कितना खतरनाक चल रहा था। ये चीज़ें होती है, तब जाके वो फटाफट खोलते कि हाँ यार ऐसा बोल रहे, अब ऐसा बोल रहे। अब जैसे हमारी ब्लॉग क्यों वायरल नहीं जाती? क्योंकि हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम किसी से तू तड़ाक से बात नहीं करते। होने दो, मेरे उसमें तो कैसे कैसे कमेंट्स आए, मैंने तो हमेशा इग्नोर ही मारा है। कभी मतलब ना उनका जवाब दिया मैंने, ना उनको मैंने लाइक किया, ना मैंने उनको कमेंट्स किया, बस जैसे का तैसा छोड़ दिया। ना मैंने उनको हाइड किया, ना मैंने उनको डिलीट किया। पर अभी तक वो दोबारा उन्होंने पलट के कमेंट्स नहीं किया मेरे उसमें, क्योंकि बात वहीं की ख़त्म हो गई ना। उन्होंने शुरू किया था तो जहाँ पे उन्होंने शुरू की थी वहीं पे बात ख़त्म हो गई, दफन हो गई। अगर मैं उसी को ट्रोल करते जाती, आगे बनाती तो उनके पास जब एक शब्द अपशब्द था तो 10 और लिख सकते थे। कई चीज़ें हैं। प्लीज़ हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो, उसके बाद ही सोशल मीडिया में आओ और अच्छे वचन, अच्छे शब्दों के साथ आओ, अच्छे विचारों के साथ आओ। क्योंकि यहाँ पे ना हर कोई देखता है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, घर परिवार के मेंबर्स, ऐसे थोड़ी सिर्फ बाहरी वाले हमारी ब्लॉग देखते, घर वाले भी तो हमारी ब्लॉग देखते हैं। तो क्या बोले, ज़्यादा ना बोलते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ भी आएगा और पसंद भी आएगा। और किसी को अगर बुरा लगता है तो माफ़ी भी चाहूँगी एक तरफ से, क्योंकि आदत है मेरी हर किसी को नसीहत देने की और सही बोलने की। तो आगे आप खुद समझदार हो, जवाब ज़रूर देना, लेकिन तरीके से, जैसे तरीके से मैं बोल रही वैसे तरीके से मुझे जवाब भी चाहिए। अन्यथा अगर किसी ने कुछ अपशब्द लिखे, अपशब्दों का प्रयोग किया, तो उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ा समझ सकते हो, मुँह हर किसी का है। तो चलो आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।